कल के लिए भी पैक हो गया है, कल अब खाएंगे थोड़ा, बाकी बचा हुआ अभी खा लेते हैं इसको और डाइट फॉर्म में कट कर देते हैं। जला ली हाथ तो एक तो मम्मी लोग का हाथ भी नहीं जलता है। एक सेकंड, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मम्मी पकौड़ी बना रही है और लिटरली हाथ से पलट दी अभी एक पकौड़ी। नहीं सट गया था। मम्मी के लिए कोई भी पकौड़ी ना जलता नहीं है, वो सट जाता है, हल्का सा लगी तो गया है। ये देखो ये सटा हुआ था, तू क्या कर रही है? देख देख मम्मी मैं जब पक रहा तो क्या करेंगे? वो गरम तेल है। निकल गया ना महल्ला की। अभी जो जा रहे हैं इसके बाद फिर एक बार अब लास्ट एक ही बार फेयरवेल में निकलेंगे, तो फॉर मी इट्स एन इंटरमिशन। नमस्ते एवरीवन, आज है थर्सडे और कॉलेज की तरफ से मिला है 4 दिन का छुट्टी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो 4 दिन की छुट्टी में हम जा रहे हैं घर। पापा मम्मी आएंगे आज पिकअप करने के लिए और सरप्राइज़ ये है कि भैया का भी फ़्लाइट लैंड हो रहा है 1:30 बजे, तो अपेरेंटली पापा उसको पिकअप करेंगे, फिर हमको पिकअप करेंगे और फिर हम लोग घर जाएंगे। तो अभी तो जस्ट हम सो के उठे हैं, दिख ही रहा होगा। तो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, फिर रिज्यूम करते हैं व्लॉग। एवरीवन, तो हम नहा के आ चुके हैं और हम हो चुके हैं अब रेडी। तो अब हम पापा मम्मी का वेट कर रहे हैं और तब तक हम अपने रूम को भी अच्छे से पूरा पैक करने के प्लानिंग में आ। ये हॉस्टलर लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि जब आप 2 दिन से ज़्यादा ऊपर के लिए जाते हो तो रूम को अच्छे से लॉक करना पड़ता है। तो यस दैट्स दैट। अब देखते हैं पापा मम्मी कब आते हैं। हाय, तो मेरी मम्मी आ चुकी है। और उस कार में है मेरे पापा जो ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी को अच्छे से अरेंज करके लगा रहे हैं। सबसे अच्छा बात तो यही होता है कि घर जब जाना होता है ना तो पैकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि घर पे तो सारे सामान होते ही हैं, बस एक अपना लैपटॉप वाला बैग उठाओ और सीधा घर की ओर निकल जाओ। तो बेसिकली थोड़ा सा वेट करने के बाद पापा मम्मी यहीं आ गए थे और भैया एयरपोर्ट से सीधा मेरे कॉलेज ही आ गया था, तो हम लोग सब कुछ साथ ही में घर गए थे। यहाँ पे सब कोई मेरे हॉस्टल का मेस का खाना खा रहा है और हम खा रहे हैं घर का खाना। तो आज था थर्सडे और हम गार्लिक अनियन नहीं खाते हैं, तो फिर इसलिए मम्मी घर से ही मेरे लिए खाना लेके आई थी। अंकित जो है सो इतना वैसा भाषा बोलने का है, कुछ नहीं ऐसे करके बोल, कुछ नहीं कहाँ से एमनी कारी कहाँ आ गई? कॉलेज तुम्हारा बंद हो गया तो ये चीज खुला था, ये भी तो मतलब नहीं, एक्चुअली हुआ क्या ना, हम लोग का नोटिस आज निकला है इसलिए। कहाँ यहीं से निकलना है या कहाँ निकल सकते हो? मेन गेट पे से हम एंट्री किए थे। इसके बाद हम लोगों ने तय किया 2 घंटे का लंबा सफ़र और ये है गांधी सेतु। सो गए। तो कितने दिनों बाद फुल फैमिली एक कार में, भैया ड्राइव कर रहा है, वी वर हैविंग फन, और तब तक पापा मम्मी मस्त सो चुके थे एंड इट लुक सो क्यूट। और एक बात तो है, जब आप ड्राइव पे हो और उस वक्त जो रेडियो पे इतने अच्छे गाने बजने लगते हैं, मतलब ये कहाँ से ये लक फैक्टर आता है पता नहीं, बस बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छी गाने आ रहे थे जिस पे हम तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, वो दिख भी रहा होगा। यार इसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे मुजफ्फरपुर, और ये है मुजफ्फरपुर का बिज़ीएस्ट ऑफ बिज़ी रोड जिसको कहते हैं कल्याणी। और यहाँ पे हमेशा ही ऐसे ही भीड़ लगी रहेगी, हमेशा। होली है इसलिए नहीं, हमेशा। तो बेसिकली हमको कुछ काम था, वो दिख भी रहा है क्या काम था हमको। तो इतना सूदिंग वीडियो है ये। खैर इसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं अपने घर पर, और कितनी बार भी घर आओ को जो फीलिंग होता है ना फाइनली अपने घर को देखने का, ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग तो आ गए थे और मम्मी फटाफट दरवाज़े खोल के अंदर गई क्योंकि आरती की थाली लानी होती है, और भैया को मम्मी बोली भी थी कि यहाँ रुकने के लिए, बट भैया सुना नहीं क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था, तो थोड़ा सा कॉमेडी हो गया था। भैया ऐसे ही जूता पहन के अंदर आ गया, फिर भैया को याद आया जा मेरा आरती हुआ ही नहीं।
अक्कूराम आपके अंदर आ गए और हम भी। तो लीजिए रिकॉर्डिंग लीजिए। नहीं नहीं कोई नहीं, कोई आप इधर आ जाइए पापा, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे। जियो मेरे बाबू। चलो रुको रुको रुको। तो हर घर का एक अपना रिवाज होता है और मेरे घर का यही एक रिवाज है कि अगर अपने परिवार का कोई इंसान आया है घर के दरवाजे पे तो उसका आरती करके ही वो इंसान घर के अंदर प्रवेश करता है। किचन साफ सुथरा रहता है तो नहीं आती। आप लोगों को सुनाई दे रहा है, मम्मी बोल रही जब किचन साफ सुथरा रहता है तब नहीं बनाती है, जब जब बिखरा रहता है तभी आ जाती है। यही तो कैंडिड जाना चाहिए मम्मी। नहीं बेटा एक बार करके दिया है। तो इस बार किसी रीज़न से हम लोगों को होली नहीं मनाना था घर पर, तो पकौड़ियाँ बस अपने खाने के लिए बन रही थी और यहाँ पे हम भी मम्मी का थोड़ा सा हेल्प करने के लिए आ गए थे। हेल्प क्या, हमको अपना खाना खाना था और पाइनएप्पल कट करना था। बोले कि तो जूस निकाल देंगे। नहीं नहीं, पाइनएप्पल खाने में अच्छा लगता है, इतना मीठा पाइनएप्पल एकदम है करा। उनको पाइनएप्पल एकदम ही नहीं अच्छा लगता। हमको इतना पसंद है, कितना सही फ्रूट है ये, खट्टा मीठा सब रहता है इसमें, जूसी। तो फाइनली हम आ गए हैं घर और अब खा रहे हैं हम घर का खाना। और मम्मी हमसे पूछी चावल या रोटी, हमको रोटी खाना उतना पसंद नहीं है बट घर का रोटी खाना पसंद है। तो ये है रोटी, ये मेरा फेवरेट बेसन का सब्ज़ी, पकौड़ी और मेरा फेवरेट फ्रूट पाइनएप्पल। पहला दिन हर चीज़ फेवरेट बनता है समहाउ। ये नेक्स्ट डे से पता चलेगा, नहीं मम्मी? नेक्स्ट डे से तुम क्या बनाओगी मेरे लिए? कल हम अपडेट देते, कल क्या बनता है, कल भैया का फेवरेट बनेगा। कल क्या बना रही हो मम्मी? गोभी? हाँ हाँ, कटहल देख लीजिए, दिखा कटहल। ओह वाह, कल सोयाजन बन रहा है, देखता। इट्स सो गुड। By the time I enjoy this, stay tuned for more। और कल का अपडेट अब कल वाले ब्लॉग में। तो इसके बाद वी ऑल हैड डिनर टुगेदर और हम लोग लिटरली बहुत ज़्यादा थक चुके थे बट स्टिल पापा हम लोगों के लिए मिठाई लेके आए थे, हम लोगों ने वो ट्राई किया एंड मम्मी एक केसर पिस्ता का मिल्क शेक बनाई थी जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच व्लॉग्स।